महोगनी की खेती से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर आलोक कुमार इसे एक ऐसा जबरदस्त निवेश मानते हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि महोगनी की खेती में हाथ आजमाने वाले लगभग 90% लोग असल में कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? बिल्कुल, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। करोड़पति बनने का ये सपना कुछ बहुत ही मामूली गलतियों की वजह से पूरी तरह बिखर सकता है। ऐसी गलतियां जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। तो सवाल ये है कि वो 5 बड़ी गलतियां हैं कौन सी? चलिए, आज सिर्फ गलतियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और उनके पक्के समाधान भी जानेंगे, ताकि ये सपना हकीकत बन सके। तो सबसे पहले और शायद सबसे बड़ी गलती होती है पौधे के चुनाव में। अक्सर शुरुआत में थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग खराब क्वालिटी का पौधा चुन लेते हैं और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, लोकल या देसी किस्में शायद सस्ती मिल जाएं, लेकिन अगर बात मोटी कमाई की है तो सर्टिफाइड अफ्रीकन महोगनी का कोई मुकाबला नहीं। अच्छी क्वालिटी की कीमती लकड़ी चाहिए तो यही वो किस्म है जो लगानी चाहिए। तो फिर सही पौधा चुनें कैसे? हमेशा सर्टिफाइड नर्सरी से ही खरीदें और ये पक्का कर लें कि पौधा कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना हो और उसकी हाइट भी करीब 2 से 3 फीट की हो। ऐसा पौधा लगाने से उसके जिंदा रहने और तेजी से बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे आम गलती पर, और वो है जमीन को समझे बिना ही पेड़ लगा देना। मतलब अपनी मिट्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं करना। हाँ, ये सच है कि महोगनी का पेड़ काफी मजबूत होता है, लेकिन अगर मिट्टी ऐसी है जहाँ पानी जमा होता हो या वो बहुत ज्यादा पथरीली हो, तो पेड़ की ग्रोथ बुरी तरह रुक जाएगी। इसलिए मिट्टी की जांच करवाना सबसे जरूरी कामों में से एक है। और जांच में सबसे जरूरी चीज है मिट्टी का पीएच लेवल। ये 6.5 और 7.5 के बीच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी लेवल पर पेड़ मिट्टी से सारे जरूरी पोषक तत्व खींच पाता है। अगर पीएच इससे कम या ज्यादा है तो पहले मिट्टी का इलाज करना होगा, फिर ही पेड़ लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी गलती की। ये गलती थोड़ी अजीब लग सकती है। ज्यादा पेड़ लगाकर ज्यादा कमाने का लालच कैसे असल में मुनाफे को कम कर देता है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि महोगनी की लकड़ी का पैसा उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी मोटाई यानी गोलाई से मिलता है। और तने को मोटा होने के लिए जगह चाहिए। 5 बाय 5 फीट की दूरी पर पेड़ पतले रह जाएंगे। असली कीमत मिलेगी 10 बाय 10 फीट की दूरी पर। और अगर कोई किसान भाई महोगनी के पेड़ों के बीच में कोई और फसल भी उगाना चाहते हैं, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, तो उन्हें पेड़ों के बीच की दूरी और बढ़ानी होगी, करीब 12 बाय 15 फीट तक। इससे जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल हो पाएगा। चौथी गलती एक गलत फहमी से पैदा होती है कि पेड़ तो अपने आप उग जाएगा। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि पहले 2 साल में महोगनी का पौधा बहुत नाजुक होता है और उसे खास देखभाल की जरूरत होती है। छोटे पौधे के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, दीमक और फंगस। इनसे बचाने के लिए ये 3 चीजें एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। गड्ढे में नीम की खली, थोड़ा सा ऑर्गेनिक फंगिसाइड और नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप इरिगेशन। ये शुरुआती निवेश बाद में लाखों बचाता है। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर। यह वो गलती है जो सीधे सीधे लकड़ी की क्वालिटी और उसकी बाजार में मिलने वाली कीमत पर असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छटाई या प्रूनिंग की। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप साइड की टहनियां नहीं काटेंगे तो लकड़ी में गांठें बन जाएंगी और गांठ वाली लकड़ी का अच्छा दाम नहीं मिलता। बाजार में कीमत मिलती है एकदम सीधे और साफ तने की। तो छटाई का मतलब है सीधा सीधा ज्यादा मुनाफा। इसका एक आसान सा नियम है जिसे याद रखना है। हर साल मॉनसून के बाद पेड़ के नीचे की तरफ की 30% शाखाओं को काट दे। इससे क्या होगा? पेड़ अपनी सारी ताकत मुख्य तने को लंबा और मोटा करने में लगाएगा। जैसा कि डॉक्टर आलोक कुमार कहते हैं, महोगनी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 10 से 12 साल में आपको करोड़पति बना सकता है। तो सफलता के लिए बस ये 5 बातें याद रखनी हैं: सही पौधा, मिट्टी की जांच, सही दूरी, शुरुआती देखभाल और हर साल छंटाई। ये 5 कदम ही कामयाबी का रास्ता हैं।
आखिर में बस एक सवाल कि महोगनी की तरह और कौन-कौन सा हरा सोना हमारी जमीनों में छिपा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। सोचते रहिएगा और खोजते रहिएगा।